जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल के मासिक राशि फल के बारे में। अब तक हम बात कर चुके थे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा जाएगा, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए अप्रैल में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और इसका समग्र प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, धनु राशि का जो मूल स्वभाव होता है सत्य, दर्शन, विस्तार और जीवन को अर्थ देने की खोज से जुड़ा होता है। स्वभाव से आशावादी होते हैं धनु राशि के जातक, लेकिन जब ग्रह की जो ऊर्जा है संतुलन को बिगाड़ती है तो यही आशा कभी कभी बेचैनी और अधीरता में बदल जाती है। अप्रैल 2026 में ग्रहों की समग्र ऊर्जा जो है आपको भीतर से थोड़ा सा हिला सकती है, उतार चढ़ाव दे सकती है। यह महीना ऐसा नहीं है जहां चीजें अपने आप चलेंगी, बल्कि हर निर्णय आपको सोच समझ कर लेना होगा। रिश्तों में स्पष्टता, करियर में दिशा परिवर्तन और मानसिक स्तर पर परिपक्वता की परीक्षा इस महीने चलती रहेगी। देखिए दर्शकों, कुछ संघर्ष आपको मजबूर करेंगे कि आप अपना पुराना दृष्टिकोण जो है, अपनी जो पुरानी तरीके हैं उनको छोड़ें। वहीं कुछ अवसर जो है आपको ये सिखाएंगे कि सही समय पर लिया गया जो निर्णय है जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम बात करें तो गुरु जो है मिथुन राशि में स्थित है। यहाँ पर उनकी स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। लग्नेश की स्थिति सप्तम भाव में होना और सीधे सीधे लग्न को दृष्टि करना, जिससे आपके विचारों का प्रभाव दूसरों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही दूसरों की सलाह भी आपको भ्रमित भी कर सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं यह वैचारिक मतभेद की स्थिति भी लेकर आ सकता है। केतु जो है वो सिंह राशि में है, आपके 9वें भाव में है। आपके विश्वास, आपके गुरु तत्व और आपके जीवन दर्शकों को प्रश्नों के घेरे में लेकर आ सकते हैं। आपका इंक्लाइनेशन हो सकता है जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसके बजाय आप दूसरे बिलीफ सिस्टम में जाने की कोशिश करें। आप उन बातों से इंप्रेस हो, वो बातें आपको मानसिक शांति दे, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। शनि और जो सूर्य की स्थिति है, शनि और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, जो मानसिक शांति का भाव होता है, घर परिवार का भाव होता है और भावनात्मक स्थिरता का भाव होता है। तो सूर्य और शनि जो दो अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग ऊर्जा के जो स्वामी हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन सारी चीजों को चुनौती दे सकते हैं। राहु, मंगल और जो बुध है वो कुंभ राशि में तीसरे भाव में होने से साहस, संवाद और निर्णय क्षमता तेज होगी, लेकिन साथ ही साथ जल्दबाजी और टकराव की प्रवृत्ति भी समय बढ़ सकती है। शुक्र जो है मेष राशि में आपके पंचम भाव में बैठकर प्रेम, रचनात्मकता और इच्छाओं को प्रबल करेंगे, परंतु यह जो सुख है अहंकार से टकराने पर अस्थिर भी हो सकता है। दर्शकों, भाव और भावेश सिद्धांत के अनुसार यह स्थिति बताती है कि आप मानसिक रूप से बहुत एक्टिव रहेंगे, लेकिन संतुलन बनाए रखना भी यहां पर इस महीने सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा, सबसे बड़ा कार्य होगा। ग्रहों की गोचर की बात करें आपके लिए तो 2 अप्रैल को मंगल का मीन राशि में जो प्रवेश होगा आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा, जिससे घर संपत्ति और आंतरिक शांति से जुड़े मामलों में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ सकता है। देखिए, मंगल का चतुर्थ भाव में होना एक मांगलिक योग भी बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य और शनि की जो ऊर्जा है, यहाँ पर ना घर पे बहुत सारी चीजों पे वाद विवाद की संभावना बढ़ सकती है। माता के जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ पर ऊर्जा यानी पित्त प्रभावी जो ऊर्जा है, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी हो सकती है। खास तौर पे जिन जातकों को बीपी की समस्या है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको इस समय इस ट्रांजिट के बाद स्पेशली ध्यान रखना होगा। 11 अप्रैल को शनि के उदय के साथ ही लंबे समय से अटके हुए घरेलू और भावनात्मक विषय है, उनमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि उन जिम्मेदारियों से भागना आपके लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितना जल्दी और जितना अच्छे से आप उन जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे उतनी ही स्थिति आपके लिए अच्छी होती जाएगी। 14 अप्रैल को सूर्य का उच्च में प्रवेश यानी आपके मेष राशि में यानी पंचम भाव में प्रवेश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी नेतृत्व शक्ति को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपकी निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ईगो भी बढ़ सकता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। 19 अप्रैल को शुक्र का स्वराशि वृषभ में प्रवेश करना, छठे भाव में प्रवेश करना, जहां रिश्तों में सेवा, समझौते और व्यवहारिकता की मांग बढ़ सकती है। यहाँ पर इन गोचरों से एक और राजयोग जैसे अवसर आपके लिए बन रहे हैं, तो दूसरी ओर मानसिक दबाव और संघर्ष योग भी सक्रिय हो रहे हैं। विशेष तौर पे तब जब आप अपनी
बात को अंतिम सत्य मान लेते हैं, यानी मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। यहाँ पर देखिए दर्शकों, अप्रैल में उच्च का सूर्य और शुक्र की जो युति होगी आपके पंचम भाव में, यह जो योग है सत्ता, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लेकिन संबंधों में मैं की भावना को भी तेज कर देता है। यहाँ पर विवाह और प्रेम संबंधों में अहंकार बनाम भावनात्मक जुड़ाव की लड़ाई पैदा हो सकती है। यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें, क्योंकि शनि आपके छठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, उसके अलावा गुरु जो है आपके लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, और जो शनि सूर्य और मंगल की युति है वो आपके दशम भाव को भी प्रभावित करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मानसिक शांति भी आपकी प्रभावित होगी, मानसिक दबाव आपका बढ़ सकता है, वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन ये आपको काम में रिकग्निशन भी दिला सकता है। मैटर ये करता है कि ग्रहों की स्थिति ये आपकी अभी जो जन्मकालीन कुंडली में है, अभी महादशा आपकी कौन से ग्रहों की चल रही होगी, वो फिर फाइनली आपको बताएगी कि जीवन आपका किस दिशा में जा रहा है। लेकिन गोचर के आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानसिक उतार चढ़ाव तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको कुछ नया शुरू करने के लिए भी रास्ता दे रही है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी दिशा को चुनते हैं। तो दर्शकों, ये है ग्रहों की स्थिति का प्रभाव वृहद स्तर पे धनु राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो अप्रैल 2026 आपके वैवाहिक जीवन में क्या लेकर आ रहा है इन ग्रहों की स्थिति के आधार पे। देखिए, यहाँ पर इस महीने स्पष्ट संवाद ही सबसे बड़ी आवश्यकता होगी इस महीने आपके लिए, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन यदि आप केवल अपनी सोच पर अड़े रहे कि यही करना है, ऐसे ही करना है, तो कहीं ना कहीं मतभेद बढ़ सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए महीना रिश्ते को नए स्तर पर ले जाने का अवसर भी दे सकता है, बशर्ते आप ईगो को पीछे रखें। अविवाहित धनु जातकों के लिए विवाह के संकेत भी बन रहे हैं, लेकिन संबंध शुरू होने से पहले कई व्यवहारिक प्रश्न यहाँ पर सामने आ सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर इमोशंस बहुत प्रबल होंगे, परंतु छोटी छोटी बातों पर टकराव भी हो सकता है। परिवार में भाई बहनों के साथ थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, विशेषकर संपत्ति या जिम्मेदारियों की वजह से। करियर के लिहाज से बात करें आपके लिए, तो अप्रैल 2026 धनु राशि के लिए निर्णायक महीना साबित हो सकता है। यहाँ पे जो दशम भाव के स्वामी हैं बुध, जो तीसरे भाव में होने से आपके प्रयास, आपके संवाद क्षमता, इन सब पे आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन ये प्रमोशन अतिरिक्त जिम्मेदारी और दबाव के साथ भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखें। कुछ लोगों को पद या भूमिका में बदलाव का सामना भी करना पड़ सकता है, जो शुरुआत में डिमोशन जैसा फील करे, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों की हम बात करें तो ये जो महीना है संघर्षपूर्ण है, लेकिन आशाजनक है, क्योंकि सीधे सीधे सूर्य और शनि आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो हो सकता है आप जो पोजीशन चाह रहे थे सरकारी नौकरी की, स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो आपको पोजीशन भी मिल पाए। यहाँ पर डिसिप्लिन बनाए रखना और फोकस को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। व्यवसायियों की बात करें तो काम के तरीके में बदलाव और विस्तार की संभावना है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता न रखने पर विवाद भी हो सकता है। इस महीने पहचान और सम्मान मिल सकता है, परंतु शब्दों की कठोरता जो है विवाद को जन्म दे सकती है। अब पढ़ाई की बात करें अगर आपके लिए, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो कंसंट्रेशन की आ रही है। देखिए, पंचम भाव की जो स्थिति है ग्रहों की, और उसके बाद आपके जो चतुर्थ भाव की स्थिति है, यहाँ पर मन ना भटकने की स्थिति बार बार आ सकती है। जो छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे उनके लिए रिजल्ट और चयन के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ये समझना होगा, मेहनत जो है सही दिशा में होनी चाहिए, केवल घंटों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। कुछ विद्यार्थियों को इंटरव्यू अगले चरण तक पहुंचने का अवसर भी मिलेगा, जो भविष्य के लिए मजबूत आधार आपके लिए बन सकता है। ध्यान रखें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ सकती है फाइनल स्टेज पे आपके कॉन्फिडेंस की आ सकती है, तो अपने आप को दूसरों से कम ना आके आप जहां तक पहुंचे हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अपने आप को उसी तरीके से रखें, मानसिक रूप से उसी तरीके से तैयार करें कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और मैं आगे भी और अचीव कर सकता हूँ। अपने आप को ही बार बार कटघरे में यानी क्वेश्चन जोन में ना लेकर आए, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं होगा।
अब देखिए दर्शकों, हम बात करें अगर आपके शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा जा सकता है, क्योंकि राहु मंगल बुध की युति तीसरे भाव में हो रही है। यहाँ पर ये जो आकर्षण है अधीरता को भी जन्म दे सकता है और कहीं ना कहीं हानि को भी बढ़ा सकता है। यहाँ पर धैर्य से निवेश करें, इंट्राडे ट्रेडिंग या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली और स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करें। इस महीने नए प्रयोग से अधिक पुराने निवेश की समीक्षा करने का है। यहाँ पर आप पुराने निवेश को जितना एनालाइज करेंगे, उसको जितना समझेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और उसके बेसिस पे आगे जाके और इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यह महीना सावधानी की मांग कर रहा है। छठे, आठवें और 12वें भाव की सक्रियता की वजह से यहाँ पर पाचन से जुड़ी हुई समस्या सामने आ सकती है और कहीं ना कहीं कुछ जातकों के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की स्थिति भी बन सकती है, विशेष तौर पे यदि कोई पुरानी समस्या जिसको नजरअंदाज किया गया है लंबे समय तक। देखिए दर्शकों, ऊर्जा के स्तर में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन शरीर के संकेतों को समझना इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो अननेसेसरी चीजों को टालने से बचे। स्वास्थ्य के लिहाज से, इनकम के लिहाज से बात करें आपके लिए, तो यहाँ पर इनकम के अच्छे योग दिख रहे हैं। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको इस महीने दिखेगा। पैसे आने की संभावना भी अच्छी दिख रही है आपके लिए, लेकिन वो टेकेगा तभी आपके लिए जब आप अनुशासन में रहेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज कुछ सामने आ सकते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को या जो अप्रूवल्स होते हैं उनको क्लियर करके चले। अचानक लाभ की संभावना भी आपके लिए इस महीने अच्छी दिख रही है, लेकिन उस जो लाभ प्राप्त होगा आपको, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करने का प्लान बना के चले, नहीं तो जो हाथ आया हुआ पैसा है वो बिल्कुल कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो इस महीने काफी अच्छे योग सक्रिय हैं। कार्य, शिक्षा या फिर कोई लीगल स्टडीज में जो इन्वॉल्व है या लीगल रिलेटेड इंडस्ट्री में कोई है, तो उसके लिए लंबी दूरी की यात्रा इस महीने संभव है। सेटलमेंट या वीजा से जुड़े मामलों में जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये जो महीना है आपको अच्छे से रिजल्ट देके जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन डेफिनेटली ये जो महीना है काफी सक्रिय दिखा रहा है, सक्रियता दिखा रहा है विदेश यात्रा के लिहाज से। अब दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण धनु राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न आयामों का। और जैसे हम आपको हर बार बताते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इस महीने आप कुछ आसान सी चीजें कर सकते हैं, चाहे जाप की बात करें, दान की बात करें या फिर आपकी लाइफस्टाइल चेंज की बात करें, तो कुछ आसान से चीजें करके आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, जो आपकी जीवन की दिशा को आगे जाकर संतुलन देती हैं। तो यहाँ पर देखिए, होरा शास्त्र और शरावली में जैसे बताया गया है कि धनु राशि में जो हम लग्नेश की बात करें, तो वहां पर उनके लग्नेश होते हैं गुरु बृहस्पति, जो इस महीने सीधे सीधे आपके लग्न को दष्ट कर रहे हैं। सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में है, तो इन दोनों की स्थिति को सही करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक गुरुवार को गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार उस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप गुरु से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं या किसी गुरु तुल्य व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो रामायण जी या सुंदरकांड का भी दान किसी मंदिर में कर सकते हैं। या इसके साथ साथ अगर घर में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है, तो अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं। और जो भी आपके घर में पाठ के लिए आ रहे हैं, उन्हें हनुमान चालीसा का या फिर सुंदरकांड की किताब का दान करें। ये जो आसान सा उपाय है, ना तो केवल आपके ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करेगा, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य को भी क्लियर करेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो रविवार को तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः का या फिर जो सूर्य के 12 मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हैं। और थोड़ी देर प्रयास करें कि उस सूर्य की ऊर्जा में बैठें, शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। और उसके साथ साथ आप चाहें तो गुरुवार को पीली दाल का दान भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं वास्तु के उपायों की अगर बात करूं, तो कोशिश करें कि अपनी उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें और हल्का रखें। जीवन शैली में देर रात तक जागने से बचने की कोशिश करें।
और एक और चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके मीन राशि में चतुर्थ भाव में है, तो इस महीने योग करना भी आपको सही दिशा देगा। चाहे प्राणायाम करें, चाहे भुजंगासन करें, चाहे भ्रामरी करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, जो भी आप कर सकते हैं किसी योग्य शिक्षक की गाइडेंस में करें। और जैसे भी कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। यह जो चीज है आपके लिए मानसिक संतुलन को बढ़ाएगी। तो दर्शकों, ये कुछ आसान से उपाय जो है हमने वास्तु के बताए हों, जाप के बताए हों, दान के बताए हैं, इन्हें श्रद्धा पूर्वक करें और अपनी स्थिति के अनुसार करें। तो ये जो उपाय हैं आपके ग्रहों के प्रभाव को जो है संतुलित करेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन को दिशा देंगे। देखिए दर्शकों, अप्रैल 2026 धनु राशि वालों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और दिशा परिवर्तन का महीना है। अहंकार से इस महीने बचे, संवाद को स्पष्ट रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जो अवसर आपके सामने आएंगे उन्हें समझदारी से अपनाएं, क्योंकि यही महीने की सबसे बड़ी कुंजी है आपके लिए। दर्शकों, ये जो मासिक राशिफल हमने अभी डिस्कस किया है, ये आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।